ओम नमः शिवाय। चलिए आज हम आपको उत्तराखंड के एक और अद्भुत स्थान की यात्रा पर लेके चलते हैं। यह स्थान है ओम पर्वत। ओम पर्वत जो कि भारत, नेपाल और चाइना, इन तीनों देशों के साथ जो हमारी सीमा बनती है, उस सीमा में भारत में स्थित है। यहाँ जाने के लिए काली नदी के साथ साथ हम अपना सफ़र करते हैं पिथौरागढ़ से प्रारंभ। काली नदी जो कि नेपाल के साथ भारत की सीमा बनाती है। ये देखिए काली नदी का रौद्र रूप, ये उफनती हुई नदी, यहाँ की चुनौतियाँ। ये एक तरफ आपको इस यात्रा को करने के लिए डराती भी हैं, तो साथ ही साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित करता है। ये देखिए धारचूला से आगे जाकर छिया लेक की चढ़ाई। ये चढ़ाई पे सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, अपने आप में एक साहसिक कार्य। इस छिया लेक की चढ़ाई जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है, इसके बाद देखिए हमें एक से एक प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। ये पूरा इलाका प्राकृतिक दृष्टि से अनेकों विषमताओं से भरा है और यहाँ पर जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट होना अनिवार्य है। इनर लाइन परमिट आपको धारचूला से बनवाना होता है। धारचूला जो कि पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर आगे है। उसके बाद आपकी चुनौतियों भरी यात्रा प्रारंभ होती है और देखिए इस यात्रा में आपको अनेक प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। आईटीबीपी के जवान इन चुनौतियों भरे भौगोलिक विषमताओं वाले इलाकों में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। किसी शक्ति के द्वारा उनको आशीर्वाद मिलता है और शायद ये देखिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बुला रहे हैं। आप इस यात्रा को करें तो अपने आप में पूरी तरह से तैयार होकर के आएं, क्योंकि इस यात्रा को करने के लिए आपको अत्यंत दुर्गम सड़कों पर, अत्यंत दुर्गम मौसम को भी झेलना पड़ता है। 4x4 व्हील ड्राइव के द्वारा ही आप इस यात्रा को कर पाते हैं, जिसके लिए गाड़ियों की बुकिंग धारचूला या इससे नीचे अनेक पिथौरागढ़ इत्यादि जगहों से भी की जाती है। यहाँ पर हिमालय अलग प्रकार से दिखता है, जहाँ पर वनस्पतियाँ कई पहाड़ों पर नज़र नहीं आती। तो कहीं लगता है जैसे ये कोल्ड डेजर्ट का इलाका है, तो कहीं हरा भरा मनोरम दृश्य, और इसके बीच में बहती हुई काली नदी जो कि भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। यह काली नदी धारचूला से आगे जाकर एक स्थान पड़ता है गूंजी, और वहाँ से थोड़ा ही आगे काला पानी। तो काला पानी को काली नदी का उद्गम स्थल माना गया है। ये देखिए कितनी विभिन्नता है। एक तरफ बिल्कुल बंजर पहाड़, तो दूसरी तरफ हरियाली से भरी हुई घाटियाँ, और इसके बीच काली नदी का निर्मल पानी। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, जिस मंदिर के नीचे से ही काली नदी प्रकट होती है। यह सफ़र अपने आप में विभिन्न चुनौतियों से भरा है। चुनौतियाँ सड़कों की भी हैं और चुनौतियाँ मौसम की भी हैं। उफनती हुई काली नदी और समय समय पर होने वाले लैंडस्लाइड हर एक के बस की बात नहीं। यदि आप यहाँ पर जा रहे हैं तो पूरी तैयारी से जाएं। एकदम बर्फीली ठंडी हवा जो कि गर्मियों में भी आपको अत्यधिक वूलन की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए काला पानी, ये चेक पोस्ट है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। जय माँ काली। इस मंदिर में दर्शन करके माँ काली का आशीर्वाद लेकर, ये है वह कुंड जहाँ से काली नदी का पानी प्रकट होता है।
तो ये दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। ये पूरा इलाका देखिए, कहीं लेह लद्दाख की तरह प्रतीत होता है तो कहीं हरियाली भी है। यह सफ़र अपने आप में अनूठा है, अलौकिक है। कहीं नाग पर्वत तो कहीं व्यास गुफा, अनेकों पर्वतों, अनेकों चोटियों, अनेकों घाटियों। हर एक घाटी की अपनी एक कहानी है, हर पर्वत की अपनी एक पुकार है। ये देखिए, मार्ग में आपको इस प्रकार से रहते हुए लोग भी मिलेंगे जो कि हमारे लिए सीमांत वाले इलाके में निर्माण कार्य कर रहे हैं। सड़कों का कार्य पूरा जोर शोर से चल रहा है, पर यहाँ का विषम मौसम, विषम परिस्थितियाँ उन निर्माण कार्य में बाधा बने खड़ी रहती हैं। यह सड़क हमारे भारत को पूरा तिब्बत के इलाके तक जोड़ती है। ये फैली हुई चौड़ी चौड़ी घाटियाँ, और इन घाटियों में देखिए टेंट में भी रहने वाले लोग हैं। तापमान अत्यधिक कम होता है और यह पूरे रास्ते केवल मई जून के माह से ही ये यात्राएं प्रारंभ होती हैं। यह यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा भी यह यात्रा करी जा सकती है, या आप अपनी गाड़ी भी बुक करा करके इस यात्रा पर जा सकते हैं। तो मई जून के महीने से प्रारंभ होकर यह मार्ग सितंबर अक्टूबर तक खुला रहता है, शेष समय बर्फ से ढके रहते हैं। तो ये देखिए ओम पर्वत के दर्शन। काला पानी से आगे जाकर नाभि ढांग से पहली बार ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। अपने आप में अद्भुत है ये नज़ारा। ऐसा माना गया है कि हिमालय में 8 स्थानों पर ओम अंकित है और अभी तक केवल एक ही स्थान पर उस ओम के दर्शन हो पाए हैं। मानव जिज्ञासु है और प्रकृति को जीतने के उसके प्रयत्न लगातार जारी हैं, लेकिन इस पर्वत की चोटी पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा है। अनेकों दल इस पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी खराब मौसम के कारण तो कभी स्वयं ही अंतरात्मा की आवाज़ के कारण आस्था से कुछ मीटर नीचे ही वह अपनी यात्रा रोक देते हैं। ओम पर्वत के दर्शन अपने आप में अद्भुत हैं। इस अलौकिक अनुभूति को शब्दों में वर्णन करना असंभव है। अनेकों साधु सन्यासियों ने इस इलाके में तपस्या की और शायद उनके तपों का फल है कि आज भी यह पर्वत हमारे भारत की रक्षा करते हैं, एक प्रहरी का काम करते हैं। तो आइए आप भी ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में टनकपुर से अपनी पहाड़ी यात्रा प्रारंभ करें। टनकपुर जो कि पंतनगर एयरपोर्ट से बहुत पास है, टनकपुर से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर है धारचूला, जहां जाने के लिए रास्ते में पड़ेंगे लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़, और काली नदी के किनारे होती हुई यह यात्रा आपको अत्यंत मनोरम स्थानों के दर्शन कराएगी और इस यात्रा की जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को आप सहजता से ही पार कर लेंगे। ओम नमः शिवाय।